जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, क्लोज टेस्ट में एक बार जल्दी जल्दी पहरे को पढ़ लेते हैं। जल्दी जल्दी पहरे को पढ़ लेते हैं, इसको हम स्किमिंग बोलते हैं। मतलब पहरे को बहुत बारीकी से ना पढ़कर उसको एक ओवरव्यू ले लेना कि इस पैराग्राफ में क्या है। सो नाउ वी स्टार्ट। Fingerprinting is the one of the methods of dash using the impression made by the minute wrist formation or patterns found on the fingerprints. सी सबसे पहले आपको पता ही होगा कि फिंगरप्रिंट क्या होता है। जो हमारे ये थंब में या हमारी फिंगर्स में जो लकीरें होती हैं उससे हमारा फिंगरप्रिंट पहचाना जाता है। सो ये पैरा उसी पर बेस्ड है। फिंगरप्रिंट प्रिंटिंग इज वन ऑफ द मेथड की फिंगर प्रिंटिंग जो है एक तरीका है डैश यूजिंग द इम्प्रेशन मेड बाय द मिनट रिस्ट फॉर्मेशन और पैटर्न फाउंड ऑन द फिंगर टिप्स। पहले तो इसमें आप रिस्ट का मतलब है लकीरें, पैटर्न मतलब एक ही चीज जो एक चीज बार बार होती है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ पैटर्न मीन कि जैसे इस तरह का कोई पैटर्न है तो ये दिस इज कॉल्ड पैटर्न की सब सेम ब्लॉक यानी कि स्क्वायर का पैटर्न। सो पैटर्न फाउंड ऑन द फिंगर टिप। फिंगर टिप्स मतलब जो हमारी फिंगर्स की टिप होती हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा, आप देख सकते हैं नंबर 78 में देयर आर 4 ऑप्शंस: इन्वॉल्वमेंट, सेटिस्फेक्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन, आइडेंटिफिकेशन। सो इसमें क्या फिंगरप्रिंट हमारा किस चीज के लिए होता है? फिंगरप्रिंट हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम no two persons have the exactly the same dash of wrist patterns। मतलब कि कोई भी दो व्यक्ति एक सा लकीरों का पैटर्न नहीं फॉलो करते हैं, यानी कि दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट अलग होंगे ही होंगे। दे रिमेन अनचेंज थ्रू आउट द लाइफ। और ये जो है दे रिमेन अनचेंज मतलब ये रहते हैं पूरी जिंदगी भर, बदलते नहीं है। एक आपका फिंगरप्रिंट ही ऐसा होता है जो पूरी जिंदगी बदलता नहीं है। सो नो 79 में आपका क्या आएगा? 79 में आपका आएगा 79 में विच इज द करेक्ट ऑप्शन? अरेंजमेंट, स्टेटमेंट, मैनेजमेंट, सेटलमेंट। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें क्या है आपका टू नो टू पर्सन्स हैव एग्जैक्टली द सेम अरेंजमेंट। 79 में आएगा अरेंजमेंट ऑफ रिस्ट पैटर्न्स। नाउ द नेक्स्ट वन, fingerprint may be classified and filled on the basis of the wrist pattern, setting up an identification system that is almost dash today। इसका मतलब है कि उंगलियों के निशान को उनकी रेखाओं के आधार पर वर्गीकृत और संग्रहित किया जा सकता है, जिससे एक पहचान प्रणाली स्थापित होती है जो कि लगभग अचूक होती है। नाउ 80, नाउ द 80 रिस्की इनफॉलिएबल। तो इसमें आपका आंसर सही बैठेगा इनफॉलेबल। इनफॉलिबल क्योंकि इनफॉलिबल का मतलब होता है अचूक, क्योंकि जो ये ऐसी जो ये प्रणाली होती है जिसमें आपका उंगलियों का पैटर्न निर्धारित किया जाता है, ये है अचूक है आज के टाइम में। नाउ द नेक्स्ट वन, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यूज कंप्यूटर टू डैश रिकॉर्ड फिंगरप्रिंट्स एंड टू ट्रांसमिट them electronically to other agencies for comparison by comparing fingerprints of the criminal with the recorded fingerprints officials can establish। तो आपके 81 में कौन कौन से ऑप्शन है? सी, इसमें ऑप्शन है मैनुअली, डिजिटली, मेंटली एंड फिजिकली। द करेक्ट आंसर इज मैनुअली। आप यहाँ पे 81 नंबर पे आएगा manually records fingerprints। Now the next one, by the comparing fingerprints of the criminals with the recorded fingerprints, officials can establish
नंबर 82, प्रूफ ऑफ द प्रेजेंस और आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिंगरप्रिंट्स ऑफ द क्रिमिनल विद द रिकॉर्ड फिंगरप्रिंट्स ऑफिशियल्स कैन एस्टेब्लिश। 82 में आएगा आपका एब्सोल्यूट, यानी कि बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट प्रूफ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, कि यानी कि हम जो फिंगरप्रिंट्स है उसके द्वारा क्रिमिनल को अच्छे से पहचान सकते हैं कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, और उसका ये प्रूफ भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 82 में आएगा आपका एब्सोल्यूट।